नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 70वें बीपीएससी पीटी 2024 के लिए बिहार का इतिहास और भूगोल को एक ही वीडियो में डिस्कस किया गया है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें 127 प्रश्न आपके ज्योग्राफी का है और 103 प्रश्न आपके हिस्ट्री का है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप तो समझ ही गए होंगे कि टाइम के अभाव के कारण इसे साथ में अपलोड किया जा रहा है, तो आप लोग इसे जरूर देख के जाइएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से करीब 8 से 10 सवाल जरूर पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया है? तो सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था और इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया 1965 में राष्ट्र को समर्पित किया गया था। बरौनी आपके बेगूसराय में है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? तो कौन नहीं खाता है? बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से आपके मेल नहीं खाता है। तो पटना और मुंगेर तो आपके मेल खाता है, पटना और मुंगेर। गया और अरवल ये भी मेल खाता है आपके। पटना और वैशाली, देखिए पटना इधर और वैशाली गंगा के इस पार है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो सोना बिहार के जमुई में पाया जाता है। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो त्रिवेणी नहर का निर्माण गंडक नदी पर किया गया है। कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, तो 30 मीटर है, 30 मीटर है। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, तो कहाँ होता है? सोनपुर में होता है। सोनपुर किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है, तो आहर पैन कहलाती है। थार्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? तो फिर पूर्वी बिहार की जो जलवायु है C2 है। कैसी है? C2 है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। C2 जलवायु नमी युक्त उपाद्र जलवायु है। ठीक है, चलिए। बीपीएससी टीचर में पूछा गया था। मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्योंकि सूखी सहिष्णु फसल है, कम पानी में भी आपके हो जाता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा भी ज़्यादा होती है। निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। तो आप सभी को पता है बिहार की शोक कोसी नदी है और ये आपके कुर्सेला घाट पर मिलती है। कुर्सेला घाट कटिहार जिले के कुर्सेला घाट पर मिलती है, तो इसे ए कर लीजिएगा। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से आपके अपवाहित है? तो ये आपके अपवाहित है गंगा नदी से, गंगा नदी से। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, है ना। बिहार में बल सुंदरी, ताल करेल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ये मिट्टी है। ये क्या है? आपके मिट्टी है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोग अपने चैनल पर बिहार स्पेशल डिटेल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। घटना चक्र का बहुत ही डिटेल से वीडियो बनाया गया है। आपको बिहार स्पेशल प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आपको बहुत ही ज़बरदस्त फायदा पहुंचाएगा। उस वीडियो को देखिएगा। अगर उसको भी आप नहीं देखना चाहते हैं तो अपने चैनल पर एक मैप का वीडियो अपलोड किया गया है, उससे देख लीजिए। वहाँ से आपका पूरा बिहार ज्योग्राफी एकदम कंप्लीट हो जाएगा, कंक्रीट तरीके से, कंसेप्ट के साथ। नेक्स्ट है, कहलगांव, काटी, बाढ़ और नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? किसके केंद्र है? तो ये ताप विद्युत के केंद्र हैं, ताप विद्युत के केंद्र हैं। बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग है? तो देखिए, वस्त्र उद्योग आपके हो जाएगा भागलपुर और उसके बाद गया, ये दोनों हो जाएगा। भागलपुर और आपके गया दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, एक से अधिक। बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था? तो ये किया गया था 1955 में कि गोवध नहीं किया जाएगा। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो अभी वर्तमान में कौन है बिहार विधान परिषद में?
तो अभी राबड़ी देवी हैं। कौन है? राबड़ी देवी हैं। इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? तो बिहार के 2 बार राज्यपाल रहे हैं अखलाक उर रहमान किदवई रहे हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? उनका नाम क्या है? तो महामाया प्रसाद सिन्हा थे। महामाया प्रसाद सिन्हा मार्च 1917 से। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ आपके अपेक्षाकृत पुराना है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो नहीं है, तो यहाँ पर देखिएगा आपके रोहतास नहीं है, रोहतास नहीं है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नवादा, जमुई, मुंगेर है। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये जो नदी है इसे बोलते हैं सोन नदी, है ना। तो सोन की जो इधर है ये आपके धारवाड़ भूस्तरीय नहीं है, ठीक है। तो इस साइड वाला आपके है। तो इधर देख लीजिएगा, मुंगेर है, जमुई है, नवादा है। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमॉन्ट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो ये आपके पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ब्रह्मयोनी हिल आपके गया में स्थित है, गया में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो फतुहा के पास गंगा में पुनपुन नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती? पुनपुन नदी मिलती है। बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन आपके साझा नहीं करता है? तो देखिएगा, गंगा सोन विभाजन करता है, अंग भी करता है, मगध भी करता है। तो इसमें आपके मिथिला का मैदान जो है नहीं करता है, मिथिला का मैदान नहीं करता है। यहाँ पर एक बार रुक जाइएगा आप लोग, थोड़ा सा रुकिए। ये देखिए, तो आपके हो जाएगा गंगा और सोन यहाँ हो जाएगा, आपके अंग इधर हो जाएगा, और उसके बाद मगध, मगध बीच में हो जाएगा, है ना, और मिथिला इधर हो जाएगा। तो झारखंड तो इधर है ना, तो नहीं लग पाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। आप लोग जाके मैप वाला वीडियो जरूर देखिएगा, 1 घंटा का वीडियो है, उससे आप देखिएगा ना तो आपका पूरा जो है ना कंसेप्ट क्लिस्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। आप लोग जाके देखिए तो एक बार, है ना, मेरे बात पर विश्वास कीजिए भाई, है ना। चलिए, आपका हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। हमें पता है कि समय की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि लास्ट में हम खुद ही आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि मेरा भी थोड़ा समय का क्या अभाव है। अगला देखिएगा, गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है? गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो आपके दिया से संबंध है, इसका संबंध दिया से है। कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत नहीं है? तो इसमें देखिएगा आपके जर्दालू आम, कटनी धान, जिसे कटनी धान, इसे आपके कतरनी चावड़ी बोलते हैं, मगही पान। तो इसमें देखिए, अगर कतरनी यहाँ पर लिखा है कटनी, है ना, कटनी धान, तो अगर इसे नहीं बीपीएससी मानता है तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ऐसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपके मूंगा रेशम हो जाएगा, क्योंकि इसे जो है ये असम का जीआई टैग दिया गया है। तो इसका आंसर आप लोग चेक कीजिएगा, मेरे हिसाब से इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, लेकिन घटना चक्र से आपके ई माना है, ठीक है ना। चलिए, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है, जो सोन नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से सोन नदी निकलती है। अमरकंटक आपके मध्य प्रदेश में है। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी बहती है? गंगा नदी बहती है, तो देखिए दरभंगा, मुंगेर, तो मुंगेर से तो बहती है लेकिन दरभंगा से नहीं बहती है। पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत, सारण, कोसी, मगध, तो किस जोड़े से नहीं बहती है? तो इसमें देखिएगा कि नहीं बहती है किससे? तो कोसी और मगध से नहीं बहती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो गंगा के किनारे कुल आपके 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, और आप लोग नाम एक बार देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा सारण, उसके बाद सबसे पहले बक्सर कीजिएगा, बक्सर, उसके बाद सारण, उसके बाद भोजपुर, पटना, पटना के बाद आपके हो जाएगा वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, उसके बाद खगड़िया, खगड़िया के बाद आपके भागलपुर, और लास्ट में कटिहार हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है?
तो पटना में सबसे लंबी है और इसकी लंबाई आपके 100 किलोमीटर है, जबकि भागलपुर में 97 किलोमीटर है। भागलपुर में कितना है? तो भागलपुर में आपके 97 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर से प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो उत्तर की ओर से कौन सी नदी आपके प्रवाहित होती है? तो बागमती होती है, कमला ये भी होती है, कोसी ये भी होती है, गंडक ये भी, चारों नदी होती है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आप सभी को पता है, बिहार का शोक कोसी नदी को बोला जाता है, क्योंकि अपना रास्ता बहुत ज़्यादा परिवर्तित करती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो आपके CWG से जो है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को वर्गीकृत की जा सकती है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक ज़िले हैं? तो सबसे अधिक जो आपके ज़िले हैं, ये सवाल BPSC पूछ दिया है। तो आप जाइएगा तो मैप वाला वीडियो में आपको सीधा सीधा ही क्वेश्चन दिख जाएगा। तो उत्तर पश्चिम याद रखिएगा, उत्तर पश्चिम में है ना, उत्तर पश्चिम। यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा इंपॉर्टेंट, उत्तर पश्चिम ये है ना, तो ये हो जाएगा उत्तर और पश्चिम। ठीक है, चलिए। तो इसमें टोटल आपके 12 डिस्ट्रिक्ट आता है, कुल आपके 12 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जबकि जो उत्तर पूर्व है यहाँ पर कुल आपके 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट। जो आपके दक्षिण है ना, दक्षिण में टोटल आपके दक्षिण में आपके 17 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। लेकिन जो 17 डिस्ट्रिक्ट है उसमें याद रखना है कि जो दक्षिण पूर्व है ये आपके हो जाएगा दक्षिण पूर्व में, तो आपके यहाँ पर आ जाएगा 6 डिस्ट्रिक्ट, और जो आपके दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा 11 डिस्ट्रिक्ट। तो याद रखिएगा, तो आपके उत्तर और आपके जो उत्तर और पश्चिम में हो जाएगा 12 डिस्ट्रिक्ट, उत्तर पश्चिम है ना, उत्तर पश्चिम। और उसके बाद है उत्तर और पूर्व में 8 डिस्ट्रिक्ट, दक्षिण और पूर्व में आपके 6 डिस्ट्रिक्ट, और दक्षिण और पश्चिम में 11 डिस्ट्रिक्ट। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो अधिकांशतः यहाँ पर नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन है? तो पूर्णिया आपके सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो रखा गया था उत्तरी कोयल नदी पर। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो गंडक नदी पर निर्मित है, पश्चिमी चंपारण में। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार जो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, चूना पत्थर के लिए। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो बिहार में जो झील स्थित है तो सांभर झील तो नहीं है, अनुपम झील है। कौन सा झील है? अनुपम झील। आपसे पूछेगा अनुपम झील कहाँ पर है? तो कैमूर में है। कहाँ पर है? कैमूर में अनुपम झील है, कैमूर में अनुपम झील है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो उत्तर बिहार है ये आपके बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, जबकि जो दक्षिण बिहार है ये आपके सुखाड़ के लिए प्रसिद्ध है। ये दोनों सवाल आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है, तो बहुत पुराना डाटा है, नया डाटा आप लोग नोट कर लीजिएगा। 77.61% है, 77.61% है। ये जो डाटा आपको दिया गया है 2022-23 का डाटा है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है, तो बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है 46 करोड़ टन, 46 करोड़ टन है। ठीक है ना, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में कितना है। ये तो बहुत ही पुराना है, 2008 का है। वर्तमान में याद रखिएगा 4437.1818 मीट्रिक टन कर लीजिएगा, मीट्रिक टन। ठीक है ना, चलिए। नेक्स्ट है कि बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो ये भी बहुत पुराना डेटा है, तो इसे भी याद रखना है। आपको नया डेटा याद रखना है, कितना याद रखिएगा? तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर याद रखिएगा, और परसेंटेज में 7.84%, 7.84%। इसको एकदम खोपड़िया में डाल लीजिए अपना, है ना, एकदम खोपड़ी में इसको आप सेट कर लीजिएगा। सवाल पूछेगा तो आप भूलिएगा नहीं। 7380.79 वर्ग किलोमीटर, परसेंटेज में आ जाएगा 7.84%। देखिए सवाल आपसे पूछ भी दिया है। सवाल है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है। तो वर्तमान में 7.84% है, ये आपको याद रखना है। इनमें से कोई नहीं कर लीजिए ना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, चलिए।
बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत लगभग है, तो कितना लिखिएगा 7.84% लिखिएगा। कितना लिखिएगा? लिखिएगा 7.84%। नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो पश्चिम चंपारण घिरा हुआ है। पश्चिम चंपारण वाल्मीकि नेशनल पार्क तो यही है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? इसमें से कौन सा शहर जो है बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो आपके कटिहार जो है बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। जबकि जो भागलपुर है ना, भागलपुर ये किधर है? तो भागलपुर दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में है। पूर्णिया के बारे में याद रखिएगा कि ये हो जाएगा दक्षिण पूरब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो कितना हो जाएगा बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल? 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये 2022 में पूछा है। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है, तो अभ्रक आपके सर्वोत्तम खनिज आपके अभ्रक प्राप्त होता है, तो ये आपके प्राप्त होता है हजारीबाग से। तो इसका आंसर आपके बी हो जाएगा। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, तो जो बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है भारत नेपाल के सीमा के। बिहार के सोमेश्वर श्रेणी के बारे में समझिएगा। यहाँ पर ये आपके बिहार है, यहाँ पर सोमेश्वर श्रेणी है, पश्चिम चंपारण में स्थित है और हिमालय के शिवालिक का भाग है। इसमें बोला गया कि पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी है, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी है। तो इसमें ध्यान रखना है कि इन सबों से क्या है, ये नया है। सबसे नया कौन है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी है, जबकि ये तीनों आपके जो है ये बहुत ही पुराना है सोमेश्वर की पहाड़ी से। तो इसका आंसर डी कर लीजिएगा। मुंडा जनजातियाँ अधिकांशतः वसी हैं तो बिहार में, लेकिन आज झारखंड में वसी हैं। झारखंड में क्योंकि झारखंड बिहार से अलग हो गया है। कब? 15 नवंबर 2000 को। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, तो संख्या के हिसाब से पूछा गया है, तो सबसे अधिक हो जाएगा आपके संथाल, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे या पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो गंगा नदी के पास और कुल आपके 13 डिस्ट्रिक्ट में इसका विस्तार रहेगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बिहार राज्य की ऑर्गेनिक कॉरिडोर, देख चुके हैं इस सवाल को। बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितना है? तो अभी याद रखिएगा कि 2021 के डाटा के अनुसार 5940 है ना किलोमीटर। इस डाटा को आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। छोटा नागपुर के जंगल हैं, तो इसमें ध्यान रखना है छोटा नागपुर के जो जंगल हैं वो आपके सदाबहार हैं, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पत्ता गिर जाता है। उसके बाद पतझड़ है, तो ये बात ठीक है। सवाना है, ये भी बात ठीक है। कांटेदार है, ये आपकी गलत है। तो इसमें जो है ना 2 और 3 सही हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर शायद कोई क्वेश्चन छूट गया है क्या? अच्छा, छूटा नहीं है, कुछ तो छूटा जरूर यहाँ पर है। चलिए, यहाँ पर हाँ 58 छूट गया है। चलिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देखिएगा कि बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? रांची में स्थित है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। उस समय जब सवाल पूछा गया था तो झारखंड आपके अलग नहीं हुआ था। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है, तो कहाँ से होती है? सिंहभूम से होती है। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। बिहार का कौन सा शहर वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सवाल पूछा गया था 2000 में, तो उस समय के हिसाब से आपके हजारीबाग हो जाएगा, है ना, हजारीबाग हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो मुंगेर जिला में कौन स्थित है? तो भीम बांध स्थित है।
जो भीम बांध है इसकी स्थापना 1976 में हुआ था। कौन सा स्थान बिहार में वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? तो वन्यजीव के लिए आपके गया प्रसिद्ध है, गया प्रसिद्ध है। कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर प्लांट स्टेशन जो बिहार में स्थित है वो इस प्रकार हैं, तो बोकारो, चंद्रपुर, संताल, डी। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वर्तमान में आपको ध्यान रखना है कि बरौनी, बाढ़, कहलगांव ये सारे के सारे आपके कोयले पर चलते हैं। बिहार में लीची उत्पादन होता है, तो भारत के उत्पादन का टोटल 40% उत्पादन अकेले कौन करता है? बिहार करता है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बिहार में मैथन उत्पादन करता है, मैथन। तो बिहार में मैथन उत्पादन करता है आपके जल शक्ति। तो मैथन डैम का निर्माण जो है दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी पर किया गया है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो आपके 45.85% जमीन लेके आपके झारखंड बना है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? तो बिहार में कुल आपके 37 जिले रह गए और वर्तमान में आपको पता है कुल आपके 38 जिले हैं। और जो 38वां जिला है उसका नाम अरवल है। उसका नाम क्या है? उसका नाम आपके अरवल है। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? तो आपके है 89.20 लाख हेक्टेयर है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, है ना, ठीक है। ये सवाल 1995 का था। तो वर्तमान में आपके कुछ बदल भी गया है ना। तो बिहार वर्तमान में इसे आप कर लीजिएगा 82.49 लाख हेक्टेयर। मुरी जाना जाता है, मुरी जाना जाता है तो एल्युमिनियम प्लांट हेतु जाना जाता है। वर्तमान में आपके जो मुरी लोकेशन है ये झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में है। देखिए, बताना जरूरी है, नहीं बताएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। आप सोचेगा कि वर्तमान में जो मुरी है ये बिहार में कहाँ है? ये झारखंड में है ना। चलिए, कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? तो अभी आप देख चुके हैं, उसका नाम क्या है? एल्युमिनियम है। क्या है? एल्युमिनियम उद्योग। पटना का स्थानीय समय, पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से क्या है? आगे होता है ना। यहाँ पर आपके ये बिहार है और ये आपके उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नैनी है, इलाहाबाद के नैनी है। 82.5 डिग्री ईस्ट से भारत का समय मापा जाता है। 82.5 डिग्री ईस्ट से भारत का समय मापा जाता है, याद रखिएगा। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो आपके 9 जिलों से सीमा लगता था। उसका नाम आप लोग चाहिएगा तो एक बार याद रखिएगा। ये मानिए पटना है ना। तो पहला हो जाएगा आपके, याद रखिएगा, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, उसके बाद नालंदा, जहानाबाद और अरवल, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो 50% से अधिक भाग आपके सिंचित है। पूर्व में बंगाल का दुख, सौरो ऑफ बंगाल कहे जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है, तो उसे दामोदर नदी है, लेकिन आज जो है ये झारखंड में चला गया है। तो इसे बी कर लीजिएगा। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी प्रमुख फसल कौन है? तो दूसरी आपके जो प्रमुख फसल है वो गेहूँ है। बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, तो बिहार के जो मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूँ, मक्का है। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो बिहार में जो कृषि का स्वरूप है वो क्या है? जीवन दयनीय है, व्यावसायिक है, निर्यात उन्मुखी है, आत्मनिर्भर है। तो बिहार में कृषि का जो स्वरूप है वो आपके आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर है। तो इसे डी कर लीजिएगा। इनमें से कौन सा कथन आपके सत्य है? तो बिहार कोयले और अबरक का मुख्य उत्पादक रहा है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। उड़ीसा के 1936 में बिहार से अलग हुआ था। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगता है? तो नहीं लगता है, आपको पता है। बिहार में 1 सदनीय विधायिका नहीं, 2 सदनीय बिहार में आपके विधायिका है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए आपके प्रसिद्ध है। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है? तो आपके जो प्राप्त है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। वर्तमान में 3% है। कितना है? देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तो बिहार का दूसरा स्थान है। वर्तमान में जो ये सवाल पूछा गया था
जब झारखंड एक में था, लेकिन वर्तमान में अगर बोला जाए 2024 में, तो बिहार में तांबा है ही नहीं, बिहार में तांबा है ही नहीं। तो आपसे सवाल बनेगा तो बोलिएगा कि बिहार में तांबा नहीं, इनमें से कोई नहीं मारिएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? तो कोयला, लोहा, मैग्नीज। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, पेट्रोलियम नहीं मिलता है। लेकिन फिर से बोलेंगे कि ये जो सवाल पूछा गया है बिहार बंटवारे से पहले का सवाल है, ठीक है ना। चलिए, और वर्तमान में देखिए बिहार में क्या क्या मिलता है, तो आप लोग जानना ही चाहते होंगे, तो नोट कर लीजिएगा। पहला मिलता है लाइम स्टोन। कौन मिलता है? लाइम स्टोन। दूसरा अबरक कर लीजिएगा, आप सभी लोग जानते हैं। तीसरा पायराइट, जो पायराइट है, पायराइट पर तो बिहार का एकाधिकार है। चौथा कर लीजिएगा क्वार्टजाइट, और पांचवा कर लीजिएगा अस्टीराइट, अस्टीराइट। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो देख लीजिए, लाइम स्टोन ये बिहार में होता है, माइका, क्वार्टजाइट, लेड, जिंक ये सब बिहार में होता है। लेकिन बोला गया आपसे सवाल बोला है कि खनिज और जिले के जोड़ों में कौन सा जोड़ा आपके सही है। तो इसमें देखिए जो लाइम स्टोन है ये आपके कैमूर में मिलता है, ये जोड़ा आपके सही है, बाकी जोड़ा सब गलत है ना। जो आपके माइका है ये भागलपुर में नहीं, अबरक कहाँ मिलता है? नवादा में मिलता है। क्वार्टजाइट मधुबनी, ये नहीं, ये कहाँ मिलेगा? लखीसराय में, लखीसराय में मिलेगा, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है, बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है, तो सिंहभूम जिले से प्राप्त होता है, ये आपके पहले का सवाल है। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है, तो किसका अग्रणी उत्पादक है? तो अग्रणी उत्पादक है चूना पत्थर का। किसका है? चूना पत्थर का, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। और वर्तमान में आपको बताए हैं कि 95% जो पायराइट है, कौन? पायराइट, इसका उत्पादन कौन करता है? तो आज का बिहार करता है, आज का बिहार करता है, ठीक है ना। चलिए, भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है, तो चूना पत्थर का। बिहार के किस जिले में अबरक का भंडार है? तो आपको बताना है, आपको नवादा याद होगा, नवादा, लेकिन नवादा तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या कर लीजिएगा? ई कर लीजिएगा। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो सिंहभूम कर लीजिएगा, सिंहभूम। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ऑयल रिफाइनरी बरौनी, ये ठीक है। सीमेंट बंजारी, फर्टिलाइजर भौराही, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर, ये आपके गलत है। ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर और मोकामा कर लीजिएगा, है ना, मुजफ्फरपुर और मोकामा कर लीजिएगा। तो बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य, तो किसके किसके मध्य स्थित है? तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, आपको नोट कर देते हैं। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड, इसे नोट कर लीजिएगा। तो कितने डिग्री का अंतर है? तो 5 डिग्री का अंतर है, याद रखिएगा, ये सवाल आपसे पूछ सकता है, तो इसका आंसर डी कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितने हैं? तो आप देख लीजिए, इधर तो नेपाल हो गया, तो इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया। इधर हो जाएगा एक आपके यूपी, इधर हो जाएगा झारखंड, इधर हो जाएगा आपके पश्चिम बंगाल, तो 3 होगा। तो इसमें 3 दिया ही नहीं है ना, 3 दिया ही नहीं है, तो इसे आप लोग 3 नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सवाल पूछा गया 1999 में, तो उसके बात अलग है। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है, बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है, तो ये प्रवाहित होती है एक भ्रंश घाटी में, एक भ्रंश घाटी में। आज के यहाँ पर झारखंड लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, आप लोग देखिए उतना समझदार हैं कि आप लोग समझ जाइएगा बात को, है ना। आप लोग तो बच्चे नहीं हैं, क्योंकि आप लोग बीपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करने वाले हैं, आप लोग के पास इतना मेरिट है ना। चलिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? निम्नलिखित में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? तो गंगा से कौन कौन मिलती है? आपके गंडक में मिलती है, ठीक है, सोन भी मिलती है, घाघरा भी मिलती है, पुनपुन भी मिलती है, सभी मिलती है। तो इसे एक कर लीजिए ना, 97 का ए, बहुत अच्छा। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है? तो बिहार का पहला जो रामसर स्थल है आपकी कांबर झील है। अच्छा, वर्तमान में बिहार में कितने रामसर स्थल हैं? तो 3 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 3 हो गए हैं। तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि दूसरा और तीसरा कौन है, तो ये काम आपको हम सौंपते हैं। आप लोग का काम है कि कमेंट बॉक्स में इसे नोट कर देना, ताकि और भी बच्चे इसे पढ़ सकें। आपको बता देते हैं कि मुंगेर में है, बाकी आपका काम रहा इसे ढूंढना।
नेक्स्ट है कि छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी, तो कैसे थी? वनों पर आपके आधारित थी, है ना। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था वनों पर आधारित थी। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? तो पटना में स्थित थी, पटना में। रॉल्फ फिंच के अनुसार ये बात बोला गया है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो इस जमुई में मिला है, जमुई में मिला है। तो जो जमुई वाले भाई हैं, आप अमीर बनने वाले हैं। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं? तो ये दिया गया था आपके पूर्णिया और मानभूम के कुछ इलाके को पश्चिम बंगाल को दिया गया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 1956 में दिया गया था। बिहार में जंगल फैले हुए हैं, तो बिहार में जंगल कितना फैला हुआ है? तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर में, और परसेंटेज में कितना हो जाएगा? 7.84%। आपको याद हो गया होगा। आप बार बार बोल रहे हो, मैं क्यों लिख रहे हो यार? मुझे याद हो गया है, कोई बात नहीं भाई, एक बार दोबारा देख लीजिए। बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन, तो फिर से वही 7.84% नोट कर लीजिएगा। आपको हम याद करवा देंगे ये बात। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह के पास है? तो ये रांची के पास है, रांची के पास है। किस नदी पर है सर? तो स्वर्ण रेखा नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर है। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो आपके कैमूर में है, कैमूर में है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोकुल झील बिहार में कौन सी है? उसका नाम क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं कनवार झील, जिसे कांवर झील बोला जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो किससे आच्छादित है? कछारी मिट्टी से आच्छादित है। कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी से क्या है? आच्छादित है। बिहार की सांस गहनता कितनी है? तो 128% है। और वर्तमान में कितना है? वर्तमान में कर लीजिएगा 144%, 144% वर्तमान में कर लीजिएगा। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग, तो कितना बढ़ा है? तो 10 गुना बढ़ा है, 10 गुना बढ़ा है। वर्तमान में 81.91 लाख हेक्टेयर है। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र हैं, तो कृषि के अंतर्गत जो क्षेत्र हैं वो आपके हैं 50.77 लाख हेक्टेयर, है ना। 50.77 लाख हेक्टेयर है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिहार में किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो वर्तमान में आपके कृषि आधारित उद्योग लगाइएगा, क्योंकि अपने पास जो बिहार है उसके पास कोई ऐसा संसाधन नहीं है, केवल कृषि ही है। बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2017-18 में वर्तमान कीमतों पर 42,242 रुपया था। अस्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आए जीएसडीपी का अनुमान क्या है? तो क्या अनुमान है? 31,316 रुपया, है ना। 31,316 रुपया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला अस्थिर कीमतों पर तीसरे सबसे समृद्ध जिलों प्रति व्यक्ति तीसरे सबसे समृद्ध जिलों में से एक है? तो ये कौन हो जाएगा? ये आपके हो जाएगा बेगूसराय। कौन हो जाएगा? बेगूसराय, है ना, सबसे समृद्ध में। तो तीसरे सबसे समृद्ध जिलों में से एक है, तो ठीक है, बेगूसराय। देखिए पहला कौन हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा आपके पटना, हो जाएगा पटना। दूसरा हो जाएगा आपके बेगूसराय। तीसरा नोट कर लीजिएगा मुंगेर, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गरीब में शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी हो जाएगा। बिहार 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राजस्व अधिशेष में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? तो ये अनुमान आपके है 40-50, इनमें से कोई नहीं कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं कर लीजिए। चलिए आगे। बिहार में मोटे अनाज के कुल उत्पादन 2017-18 में और उसकी विकास दर 2013-14 एवं 2017-18 के बीच में क्रमशः था, तो कितना था? तो इसमें ध्यान रखिएगा कितना था। तो ये था आपके 3.15 और 6%, ठीक है ना। 2013-14 में आपके 3.15% था, जबकि जो 17 और 18 यहाँ पर आपके 6% था। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने
अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूह की अनुमानित संख्या है तो 8.17 लाख है। ठीक है, जबकि याद रखिएगा 2022 का जो नया डाटा आया है उसमें बताया गया है कि 10.35 लाख हो गया है, 10.35 लाख हो गया है। तो इसे भी आपको नोट करके लिख लेना है अपने डायरी पर। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो किया गया था ठाकुरगंज में। ठाकुरगंज कहाँ पर है? तो किशनगंज में। कहाँ पर है? किशनगंज में है ठाकुरगंज। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम चुनना है ना। तो यहाँ पर देखिएगा जो सबसे वृद्धि क्रम में आपके देखने सिवान सबसे अधिक आपके क्या है, आपके मधेपुरा का है, उससे कम किशनगंज का, उससे कम सिवान का, है ना। ये इस तरीके से होता है। जिधर ये मुंह बड़ा खुला होता है वो बड़ा होता है, जिधर छोटा होता है वो छोटा होता है ना। देख रहे हैं ना, इसका मुंह बड़ा है तो इधर बड़ा हो जाएगा, इधर छोटा हो जाएगा। चलिए, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कर लीजिएगा। रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है, तो ठीक है। चूना पत्थर कैमूर भभुआ मुंगेर और रोहतास जिलों में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने का भंडार पाया जाता है। तो सभे सही भाई, तो इसमें नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर ई कर लीजिए। वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? सबसे कम आपके शिवहर की, सबसे अधिक किसका है? पटना की है। वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई है? तो आपके दर्ज किया गया है 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अधिकतर कर उद्योग किस जिले में है? तो अधिकतर कर उद्योग जो हैं, इस क्वेश्चन को बीपीएससी हटा दिया था, अपने नंबरिंग से ही हटा दिया था। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। 2015-16 से बढ़कर 2020-22 में हो गया है। तो 15-16 में आपके था 1062, जबकि अब हो गया 1090 हो गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी रही है? तो वृद्धि दर आपके 2.5% रही है, 2.5%। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? तो अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, ये गलत है। भारत में सबसे कम विकास दर में से एक 2.5% है, ये ठीक है। बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तु का उत्पादन होता है, ये भी बात आपका ठीक है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो आपके रोहतास में। कहाँ पर है? जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? तो पावापुरी में है, पावापुरी में। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तो सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। तो ये कहाँ दफन है? तो नालंदा में दफन है। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की है? तो यह स्थापित किया गया है डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या है? तो हुंकार उसका नाम है, हुंकार उसका नाम है। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी है? तो लिखा गया है सखाराम गणेश देवेस्कर के द्वारा लिखा गया है। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे मुरली मोहन प्रसाद, मुरली मोहन प्रसाद इसके लेखक थे। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ है? तो श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से हुआ है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ, तो कब हुआ? 1921 में होता है, 1921 में होता है। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा किया। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेंस के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक थे। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है?
तो पादरी की हवेली सबसे पुराना गिरजाघर है। जुलाई 2023 में बिहार के महापाषाणिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया है? तो ये दौरा किया गया था कैमूर जिले का दौरा किया गया था। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कृषकों का नेतृत्व किया गया था, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, स्वामी विद्यानंद के द्वारा। स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। दोबारा सवाल देखिएगा, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1921 में। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। इनमें से कौन बिहार का एक के किसान नेता थे? तो स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद। तो 1 और 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ था? तो बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन 1929 में हुआ था। 1929 में सोनपुर मेला में हुआ था। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था 1923 में। नेक्स्ट है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया? तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में रखा गया 1912 में। कब रखा गया? 1912 में। यह 27वां अधिवेशन था। किस नंबर का अधिवेशन था? 27वां अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष थे रघुनाथ नरसिंह मधोलकर, इसके अध्यक्ष थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब होता है? तो 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा किया गया था। फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। तो 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया जाता है। 1931 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। तो सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण। बिहार समाजवादी पार्टी सन 1931 का गठन किन्होंने किया था? किसके द्वारा किया गया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है? तो इन्हें लोकनायक जयप्रकाश नारायण की उपाधि दिया गया है। बिहार से रश्मि कुमारी एक हैं। तो रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के जो प्रथम राज्यपाल हैं सर जेम्स डेविड शिप्टन है। सर जेम्स डेविड शिप्टन है। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ है? तो इनका जन्म आपके भागलपुर में हुआ है। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे तो आपके A.N. सिन्हा थे, राजेंद्र प्रसाद थे, श्यामानंदन प्रसाद मिश्रा थे। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक ऑप्शन। 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था किसके द्वारा? तो कृष्ण भट्ट के द्वारा आरंभ किया गया था। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना था? तो ये माना है लॉर्ड मिंटो को माना है। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। ये आपके BPSC आंसर यही दिया है, जबकि घटनाचक्र इसे ई बताता है, जबकि BPSC इसे दे दिया है। तो BPSC वाला के साथ ही जाइएगा जब BPSC का एग्जाम दीजिएगा। तो 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी, तो कुल आपके 55 जिले थे। वर्तमान में आपके कुल 38 जिले हैं। जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था उस समय आपके 37 डिस्ट्रिक्ट थे, और जो 38वां डिस्ट्रिक्ट बना है उसका नाम अरवल है। नेक्स्ट है कि बिहार को प्रांतीय राजधानी बनाया था, तो किसने बनाया था? शेर शाह के द्वारा बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण करवाया था? तो ये आपके कहाँ पर करवाया है? ये आपके राजगीर में करवाया है। राजगीर में करवाया है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? तो 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था?
तो आनंद पांडे था। आनंद पांडे उनके गुरु का नाम था। बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है? तो इसके जो प्राचीनतम संस्कृति है नवपाषाणिक संस्कृति है। नवपाषाणिक संस्कृति है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग सी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो ये आपके होते हैं 22 अप्रैल 1858 को। कुंवर सिंह एक पैदल सैनिक वे कुछ घुड़सवार के साथ आपके जगदीशपुर में प्रवेश करते हैं 22 अप्रैल 1858 को। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये आपके हुआ था हजारीबाग में हुआ था। हजारीबाग में हुआ था। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। तो ये किया गया है आपके बिहार में। कहाँ पर किया गया है? बिहार में किया गया था। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये किया गया था रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की 1906-07 में किया गया था। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। जयराम दास दौलत राम थे। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो आपके राजगीर घिरा हुआ है, तो इसमें दिया गया नहीं है। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो भागलपुर राजमहल का क्षेत्र है। भागलपुर राजमहल का वो क्षेत्र है। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसमें जो क्रम था पहले रोहिणी, उसके बाद पटना, मुजफ्फरपुर आपके जगदीशपुर में होता है। जगदीशपुर में होता है। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो आप सभी को पता है बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिले में किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा किया गया। राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो इनका संबंध आपके फिरदौसी संप्रदाय से है। अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो नियुक्त किया गया था आपके 1733 में नियुक्त किया गया था। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। तो विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में आपके रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा। तो इसे डी कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था। तो नेतृत्व कौन किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? तो ये आपके अलग हुआ था 1912 में। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और बिहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। बिहार की स्थापना कब की गई? तो जो बिहार है इसकी स्थापना 1912 में किया गया। 1912 में किया गया है। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा आपके अलग हो गया था। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? 1936 में अलग किया गया था। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो 1912 में बनता है। 1912 में। बिहार बंगाल से अलग होता है तो 1912 में अलग होता है। एक ही सवाल को कई बार रिपीट किया गया है। बिहार बंगाल से पृथक हुआ 1912 में होता है। बिहार दिवस जो बिहार दिवस है उसका क्या महत्व है? जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, तो उसका महत्व क्या है? तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए तो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। तो 1936 में बनता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ब्रिटिश
शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था 1936 में। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1936 में आपके प्राप्त होता है। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा एक अलग राज्य बना था। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो ये स्वीकार किया गया था 1885 में। 1885 में स्वीकार किया गया था। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो ये किस वर्ष बुलाया गया था? 1913 में बुलाया गया था। 1913 में बुलाया गया था। 20 जनवरी 1913 को बुलाया गया था। इसे नोट कर लीजिएगा। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई, तो आपके वेट बेगारों पर रोक लगाई, वेट बेगारों पर रोक लगाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति के लिए कितना सीटें आपके आरक्षित किया गया है? तो कुल 38 सीटें आरक्षित किया गया है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए आपके 2 सीट आरक्षित है। इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 2006 में प्रदान किया गया था। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, तो मूल रूप से जो बिहार शब्द है इसका अर्थ है बौद्ध मठ। क्या है? बौद्ध मठ है। 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करना है, तो पहचान कर लीजिए। ये आपके हुआ था दरभंगा चंपारण में, दरभंगा चंपारण में हुआ था। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ये आपके थे मुरली भरहवा गांव के, मुरली भरहवा गांव के थे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? तो राजकुमार शुक्ल जी ने दिया था गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है? तो डाला गया है पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा, पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा डाला गया है। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, तो किसका आपके नगर केंद्र था? तो इसमें ध्यान रखना, नगर केंद्र था आपके बहावी आंदोलन का, बहावी आंदोलन का था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया गया है आपके महादेवलाल सराफ के द्वारा, महादेवलाल सराफ के द्वारा। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो सूर्य मंदिर आपके देव में स्थित है, देव में स्थित है सूर्य मंदिर। 1930 और 1932 में वर्ही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया? तो ये नाकाम कर दिया था, मुंगेर से नाकाम कर दिया था। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? तो किसके द्वारा किया गया था? श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व। ध्यान रखिएगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ध्यान रखिएगा, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। कौन हो जाएंगे? श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व 1939 में राहुल सांकृत्यायन के द्वारा किया गया था। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? तो बिहार यूथ लीग का जो गठन है ये आपके हुआ था 1928 में। 1928 में मोतिहारी पूर्वी चंपारण में हुआ था, मोतिहारी पूर्वी चंपारण में हुआ था। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? तो ये दिया था 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो ये किया गया था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से किया था। ठीक है, तो इसे आप लोग सी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और ये 1969 में प्रथम बार विधायक बने थे। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। उस समय का ये सवाल है, तो इसमें क्या क्या दिया गया है? बिहार के राज्यपाल, बिहार के मुख्य न्यायाधीश, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त। तो देखिए इस प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग जो है ना इसे ध्यान से देख लीजिएगा। बिहार के जो राज्यपाल वर्तमान में कौन हो जाएंगे हम बता देते हैं। वर्तमान में जो बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। बिहार के वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम क्या है? विनोद चंद्रन है। क्या है? विनोद चंद्रन है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो श्री HR श्रीनिवास है ना। तो ये भी यही है, ध्यान में रखिएगा।
किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों के बनाने एवं बिक्री खरीद पर हाल ही में पूरे राज्य में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? तो लगाया गया है बिहार के द्वारा। किसके द्वारा? बिहार के द्वारा लगाया गया है। कहाँ गया? बिहार। तो इसका आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा, बिहार के द्वारा लगाया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर 2017 में सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सेफ सिटी सर्विलांस स्कीम प्रारंभ किया है? तो ये बिहार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया है? तो आपके पटना में किया गया है लिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6वें राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये मेजबानी किया गया है बिहार के द्वारा। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो ये आपके कहाँ पर किया जाएगा? टोक्यो में किया जाएगा। ये आपके 32वें है ना, और अभी किया गया है 33वां। ये कहाँ पर होता है? ये हुआ पेरिस में। कहाँ हुआ है? पेरिस में हुआ है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पैरा एथलीट कौन बना है? उनका नाम क्या है? तो सुंदर सी गुर्जर है। सुंदर हिस्ट्री का नहीं, करेंट का है, तो इसका आंसर बी कर लीजिएगा। और 103 का आपके हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024। तो हिस्ट्री का जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल था बिहार हिस्ट्री का, उससे डिस्कस कर लिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।